नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत 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 व्यस्त हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि आज है पूर्णिमा और आज से ही हमारे पितृ आ जाते हैं। तो लगभग सभी के यहाँ अब 15 दिनों तक पितर पक्ष का ही काम चलेगा। सभी के यहाँ खाना पीना होगा और बहुत सारे लोग जो है पितृपक्ष मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो हमारे यहाँ भी पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है आज से। और अब 15 दिन तक तो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा शुभ काम नहीं होगा। और हम लोग जो है मतलब मैं जो हूँ पर्सनली, अब हम लोग कोई भी नए चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। नई चूड़ी नहीं पहनेंगे, नई बिंदी नहीं लगाएंगे, सिंदूर वगैरह, बाल नहीं धुलेंगे। बहुत सारे नियम हम लोगों के भी हो गए हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों दीदी, तो मेरे अब ना तो सास हैं और ना ही ससुर हैं, तो अब हम लोग को ये नियम तो फॉलो करना ही पड़ेंगे। और अभी हम लोग पितर नहीं बैठा लेंगे क्योंकि अभी हमारे सास ससुर जो है पितरों में नहीं मिले हैं। 3 साल बाद जब वो पितर में मिलेंगे तब फिर हमारे यहाँ पितर बैठा ले जाएंगे और उसके बाद हम लोगों का उन लोगों का खाना पानी चालू होगा। और वैसे भी अभी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे सास ससुर के जो सास ससुर है, उनकी तिथि वगैरह तो हम लोग मनाते ही हैं, पर खाना पीना इस बार ज़्यादा लोगों को नहीं होगा, सिंपल ही होगा। क्योंकि अब ठीक 1 महीने बाद हमारे यहाँ मेरे ससुर जी की बरसी भी है। और ये तो मैं हर ब्लॉग में ही आप लोगों को बताती हूँ। और ये कपड़े हैं कक्का जी के, तो ये अंडरवियर और एक शर्ट थी तो ये दे देंगे क्योंकि अभी काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं कक्का जी के, जो इन लोगों जो इन लोगों को हो रहे थे कक्का जी के कपड़े, वो इन लोगों ने रख लिए हैं। और भी काफ़ी सारे कपड़े हैं तो वो भी रखे हैं और सोच रहे हैं कि किसी को दे दें तो काम में आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मृतक की ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना चाहिए। पर यशी कोई भी चीज़ उनकी देने नहीं देती है। यशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके बब्बा की कोई भी चीज़ दी जाए। तो कुछ कुछ चीज़ें तो चोरी छुपे ही दी है हम लोगों ने। और अभी बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीज़ें उनकी जहाँ की तहाँ रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हल्की हल्की सीलन अब कम हो रही है क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा खुल रहा है। और अब मौसम खुल ही जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बार आमदे के कारण। और अब तो मौसम खुलेगा ही क्योंकि अब 15 दिन बाद सीधे घर की साफ़ सफाई का काम भी चालू होना है। नवरात्र से हमारे यहाँ सारे काम शुरू होंगे, लिपाई पुताई छपाई। 15 दिन तक अब सिर्फ खाना बनाना, खाना और निमंत्रण यही चलेगा। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोगों की तरफ कैसा रीति रिवाज हम लोग किस तरह से मानते हैं। तो चलिए यहाँ चूल्हे की पुताई कर लेते हैं क्योंकि सुबह खाना बना था और अभी चूल्हा एकदम ठंडा हो गया है। तो पुताई कर लेते हैं क्योंकि सुबह के लिए थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और यहाँ पर सीलन तो है ही, पर चूल्हा भी अब मैं यहीं का जलाऊंगी ताकि थोड़ी बहुत सीलन कम हो। और जो अंगार वगैरह होते हैं वो थोड़ा बहुत अगल बगल फैला देती हूँ जिससे थोड़ी सी सीलन कम हो जाए। तो अब सीलन तो ऐसे अंगार से कम होने वाली नहीं है। जब मौसम पूरी तरह से खुलेगा तभी अभी सीलन कम होगी। तो चलिए ठीक है, अब मौसम अभी नहीं खुलेगा, महीना 15 दिन बाद तो खुलेगा ही। तब हमारा ये मतलब बारामदा और रसोई सूख जाएगी। और उस कमरे के बिस्तर मैंने ठीक किए थे और उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे के। अब आप लोग कहेंगे दीदी दोपहर टाइम आप बिस्तर ठीक कर रही है, तो क्या हुआ था। फर्स्ट वाले कमरे के बिस्तर तो मैंने सुबह से ही बिस्तर ठीक नहीं किए थे, एकदम ध्यान से ही बात निकल गई। और यहाँ पर अभी लेटी हुई थी यशी। तो यशी जब लेटती है तो कंबल ओढ़ के ही लेटती है, फ़ैन ऑन कर लेके कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी। और अब वो बैठ गई थी पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ही यहाँ पूरा साफ़ कर देती हूँ। और फर्स्ट वाले रूम का तो सुबह से ही बिस्तर ऐसे ही डला रह गया था, तो वहाँ पर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी। और उसके बाद यहाँ कर देंगे, बिस्तर ठीक कर देंगे और चलते हैं। इसके बाद मुझे करना थी ब्लाउज़ की कटिंग क्योंकि 1-2 ब्लाउज़ रखे हुए हैं तो उनकी कटिंग भी कर लेंगे। और ब्लाउज़ सिलना ठीक लगता सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ब्लाउज़ में हुक आई करने में, क्योंकि ये बड़ा सिरदर्दी वाला काम है, पर करना तो पड़ेगा। और टेलर वगैरह के पास अगर आप ब्लाउज़ सिलने के लिए देते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं सिलाई में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो ये लगता है कि जब हमसे खुद बन रहा तो सिल लेते हैं। और सिलाई के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से ही सिलाई हो पाती है। पता चला ये ब्लाउज़ अभी कट गया है, इसका सिलने का मुहूर्त कब होगा पता नहीं, पर सिलाई करना ही पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। बेल्ट वाला ब्लाउज़ ही बनाऊंगी क्योंकि बेल्ट वाले ब्लाउज़ की काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है। और वैसे तो फिटिंग चोली कट ब्लाउज़ की भी आ जाती है, पर बेल्ट वाला मुझे सरल लगता है, इसमें फर्मा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट से कट जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी
किया करें। और हमारी काफ़ी सारी सिस्टर हैं जो हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद करती हैं और वो कहती भी हैं कि आपके वीडियो को हम शेयर भी करते हैं। तो मैं उन सभी सिस्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हमारी जो एक प्यारी सी बहन है मीनू बहन, तो वो कह रही थी कि आप जो मठा बनाती हैं, मतलब दही निकालती हैं, तो इतने दही का आप क्या करती हो और आपके यहाँ हर रोज़ ही निकलता है क्या? तो नहीं सिस्टर, मेरे यहाँ हर रोज़ इतना दही में नहीं भाती हूँ। हमारे यहाँ जो है हर 2-4 दिन में ही इतना दूध का दही बनता है। और दूध जो है मठा जो है जिनको ज़रूरत पड़ती है वो ले जाते हैं, और जो नहीं लेके जाते हैं तो फिर हम लोग जो गाय को हम लोग देते हैं ना दलिया वगैरह, उसमें मिक्स करके दही दे देते, मठा दे देते हैं। दही से तो मक्खन निकल जाता है। और यहाँ मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आप लोगों से सुबह के टाइम पे, क्योंकि शाम टाइम हम लोग चले गए थे गणेश जी के बुलौआ वगैरह में जो होता है ना गाँव में भजन वगैरह का, वहाँ चले गए थे। और अब मैं सीधे सुबह के टाइम आप लोग से मिली हूँ। तो सबसे पहले बछड़ियों को बांध देते हैं बाहर, क्योंकि अब ना एक ही एक जगह रहने पर भी इन लोगों को परेशानी होने लगती है, तो इनको बाहर बांधना ज़रूरी है। तो मैंने बांध दिया इन लोगों को बाहर, ताकि थोड़ी देर ये बंधी रहेंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी बारिश हो चुकी है फिर भी गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाऊंगी सूजी का डोसा। तो देखिए अदरक मिर्ची डाल दी थी मैंने, और ये डाल दिया है कच्चा आलू। और मेरा ना छोटा वाला मिक्सर का जार जो है वो हो गया है ख़राब, तो इसी को यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल तो। और ना जब मिक्सी निकालो तब याद आता है कि यार मेरा मिक्सी का जार ख़राब हो चुका है, और बाकी टाइम ध्यान ही रहता। और सच कहूँ तो छोटी छोटी चीज़ों में ना कभी कभी बहुत गुस्सा, खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है, और लगता है कि ये आदत बड़ी ख़राब है हमारी कि हम भूल जाते हैं। और आलू मैंने पीस लिया था, उसमें डाल दी मैंने 1 कटोरी सूजी, 3 चम्मच मैंने बड़ी चम्मच से 3 चम्मच आटा, और ये डाल दिया दही मेरा खट्टा था। और अब इसको फिर से पीस लेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस के रख लेंगे। और उसमें मैंने खड़ा जीरा डाला है, आप चाहे तो पिसा जीरा डाल लीजिए, पर मैंने खड़ा जीरा ही डाला है, क्योंकि पिसे जीरे से ना, आप पिसा जीरे का पाउडर अगर डालते हैं उससे आप एक चीज़ देखिएगा, कलर डाउन हो जाता है किसी भी चीज़ में, कलर एकदम काला आता है। तो खड़े जीरे का ही मैं ज़्यादा उपयोग करती हूँ। तो चलिए ये इसमें मैंने पलटा लिया, और इसको अब अच्छी तरह से फूलने देते हैं, क्योंकि इसमें है सूजी। और लगभग 10 से 15 मिनट इसको फूलने देंगे, 10-15 मिनट क्या और ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। आप चाहे तो धनिया पत्ती भी पीस के डाल लेंगे, पर मैंने नहीं डाली थी। चटनी में मैं धनिया पत्ती डालूंगी। तो चलिए मैं आ गई थी नहा धोकर, पूजा करके आ चुकी थी। एक तरफ रख देते हैं दूध पकने और दूसरी तरफ बना लेते हैं ये डोसा, क्योंकि यसी भी पूजा करके आएगी और उसको लगी थी बहुत तेज़ी की भूख, क्योंकि टाइम भी हो गया था, लगभग 10:30 का टाइम हो गया था। और मैक्सिमम वो इतने बजे खाना नाश्ता कुछ ना कुछ उसको चाहिए, क्योंकि हम लोग की आदत थी पहले 9 बजे नाश्ता करने की, क्योंकि कक्का जी के साथ हम लोग 9 बजे सभी लोग नाश्ता करते थे। और जैसे ही कक्का जी गए हम लोगों की बिल्कुल आदत ही छूट गई है। और मेरी एक आदत बहुत गंदी है कि अगर मैं खाना या नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ तो फिर मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, फिर मैं काम नहीं कर पाती, मैं बैठ ही जाती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारा काम निपटाने के बाद सीधे खाना खाया जाए और बिस्तर लिया जाए, क्योंकि आधा 1 घंटा तो लेटना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लेटूंगी नहीं तो मेरी हालत और भी ख़राब हो जाती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ बना लेते हैं डोसा। और काफ़ी अच्छा बना था, आप इसको डोसा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो कच्चे आलू का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। और थोड़ा सा ये मेरा जो तवा है ना, ये है तो नॉन स्टिक पर काफ़ी यूज हो चुका है। ये काफ़ी पहले मैंने जब कहना चाहिए जब हमारे यहाँ डिश टीवी शुरू में लगी थी, तो ये मैंने स्नैपडील से परचेज़ किया था। तो उस समय लगभग ये हो चुका है 10-12 साल पुराना हो चुका है। तो अब ये इतना काम नहीं करता है, और मुझे तवा लेना है नॉन स्टिक, पर ये सामान तो मेरे पास इतना ज़्यादा है कि लगने लगा कि अब कोई भी चीज़ ना लें, इतना अधिक सामान हो गया। पर ज़रूरत किसी न किसी चीज़ की पड़ ही जाती है और ले भी लेते हैं। और हम औरतों में यही एक खासियत है कि हम लोगों को सामान खरीदने की बड़ी आदत होती है। कोई ना कोई भी सामान अगर हम लोग को दिखता तो हम लेते हैं। और अगर मैं कोई सामान बाहर से नहीं खरीद पाती हूँ और जिसकी ज़रूरत है तो मैं ऑनलाइन भी ले लेती हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बना लिए थे अच्छी तरह से डोसा बना लिए थे, और यशी को दे भी दिए हैं। और यशी बैठ गई थी यहाँ पर खाने के लिए, और इसके बाद मैं भी खाऊंगी। वो सच में गजब का टेस्ट था इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और थोड़ा सा निकालते समय सावधानी
वो करिएगा। वैसे जो डोसा बनाते हैं उन लोग तो बहुत अच्छे से ही बना लेते होंगे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाने में। अगर आपको तुरंत में अगर डोसा खाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आलू की मात्रा आप अपने हिसाब से ही रखिएगा, ज़्यादा आलू मत डालिएगा क्योंकि ज़्यादा अगर आलू डालेंगे ना तो ये फिर चिपकने लगता है। तो थोड़ा आलू की मात्रा कम डालिएगा और आटा की जगह आप इस पर मैदा भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो नए हैं हमारे चैनल में वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक छोटा सा सहयोग हमको दें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। और आप लोगों का सहयोग और स्नेह ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।